नमस्कार, उत्तर प्रदेश विशेष में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। किसानों और सरकार की 9वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही है। किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। अब एक बार फिर से किसान और सरकार की 15 जनवरी को एक दूसरे के सामने वार्ता होगी, यानी अगली बैठक 15 जनवरी को होगी। इस रिपोर्ट में देखिए। किसानों को तारीख पर तारीख 15 जनवरी को होगी अगली बैठक। 9वें दौर की बातचीत रही बेनतीजा। आखिर कितनी लंबी चलेगी लड़ाई? किसान और सरकार के बीच 9वें दौर की बातचीत बेनतीजा रही। कृषि कानूनों के मुद्दों पर किसानों और सरकार के बीच 9वें दौर की बातचीत हुई। सबको यही उम्मीद थी कि इस बार बात से ही बात बन जाएगी, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी सरकार और किसानों के बीच बातचीत से कोई बात नहीं बन पाई और ये बैठक बेनतीजा रही। एक बार फिर से सरकार और किसान अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। सरकार ने बैठक में साफ कर दिया है कि वो कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी। वहीं किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। बैठक में भी कोई हल नहीं निकलने के बाद सरकार और किसानों ने अगली बातचीत 15 जनवरी को मुकर्रर की है और फिर से बैठक होगी। भारत सरकार की किसान यूनियन के साथ वार्ता 2 बजे प्रारंभ हुई। वार्ता में तीनों कानूनों से संबंधित ही चर्चा होती रही, लेकिन कोई निर्णय आज नहीं हो सका। सरकार का लगातार यह आग्रह रहा कि रिपील के अतिरिक्त कोई और विकल्प अगर यूनियन दे तो सरकार उस पर विचार करेगी, लेकिन बहुत देर तक चर्चा के बाद भी कोई विकल्प आज प्रस्तुत नहीं किए जा सके। यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया है कि 15 जनवरी को पुनः दोपहर 12 बजे वार्ता के लिए इकट्ठा होंगे। वो लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे, हम लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे और मुझे आशा है कि 15 तारीख की जो बैठक होगी उसमें कोई समाधान ढूंढने में हम लोग सफल होंगे। सरकार और किसानों के बीच करीब 3 घंटे तक बातचीत हुई। अब 15 जनवरी को फिर सरकार और किसान एक बार फिर से आमने सामने होंगे। सरकार के साथ जारी बैठक में किसान नेता बलवंत सिंह ने एक नोट लिखा है। सरकार से नाराज दिख रहे बलवंत सिंह ने लिखा कि या मरेंगे या जीतेंगे। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि किसानों ने लंच तक भी नहीं किया। किसान नेता शांत हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल किसान नेताओं के साथ वार्ता में शामिल रहे। इससे पहले इन दोनों मंत्रियों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनके घर पर मीटिंग की। इस बैठक से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सकारात्मक माहौल में बातचीत करने की उम्मीद जताई थी। बात तो हुई, लेकिन बात नहीं बन पाई। अब तक की बातचीत में दोनों अपने अपने रुख पर अडिग हैं। पहले जो कानून रद्द कर लो, फिर उसके बाद एमएसपी का भी चौथा कानून बना दो। उसके बाद जो है कि कमेटी बनाओ जिसमें सरकार के नुमाइंदे बैठे, खेतीबाड़ी माहिर बैठे, बुद्धिजीवी बैठे, किसान बैठे, फिर नया कानून बनाने की बात तो हम कह रहे हैं। थोड़ा गर्मा गर्मी भी हुआ, मगर हम लोग बोला कि हम रिपील के अलावा कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। रिपील के बगैर कुछ नहीं। सरकार बोला ये नाम को दोबारा बोलने का कोशिश किया, हम उसको नकार दिया। ये बात हम नहीं सुनेंगे, बहुत सुन लिया। रिपील को बोला तब ठीक है, तो हम लोग एक कोर्ट में चलो। कोर्ट में क्यों जगह? सरकार के साथ हमारा किसान का सीधा सवाल है। सरकार के साथ कोर्ट में हम नहीं जाएंगे। हम किसी कोर्ट का सवाल नहीं है। नहीं, कोर्ट बोला है कानूनी है क्या गैर के नाम में आपको कानूनी अधिकार हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं। हम कानून को चैलेंज कर रहे हैं। कानून किसान विरोधी है, इसलिए हमारा कोर्ट फोर्ट के जाने का कोई सवाल नहीं है। सीधा होगा तो होगा, नहीं तो हम लड़ेंगे।
यानी बात साफ है, किसान और सरकार के बीच सहमति अभी नहीं बन पा रही है। किसान और सरकार 15 तारीख को एक बार फिर आमने सामने होंगे। लोगों और किसान को भी उम्मीद है कि इस बार बात से ही बात बन पाएगी या ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। वहीं किसान और सरकार के बीच 9वें राउंड की वार्ता भी बेनतीजा रही। नोएडा दिल्ली को जोड़ने वाले बॉर्डर पर वार्ता के बाद किसानों का क्या रुख है? किसानों से इंडिया न्यूज के संवाददाता ललित मोहन ने खास बातचीत की। मौसम भले ही ठंडा हो, लेकिन आंदोलन गर्म है। आज 2 बजे होने वाली बैठक को लेकर किसान क्या सोचता है और क्या कहना चाहता है, वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल मैं मौजूद हूं नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाले चिल्ला बॉर्डर पर। आप देख सकते हैं किस तरीके से कड़ाके की ठंड में किसान जो है जंगलों से लकड़ी लाकर जो है अलाव जलाकर यहाँ पर कहीं ना कहीं गर्माहट लाने का एक प्रयास कर रहा है। किस तरीके से इस ठंड में अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इस आंदोलन में आज 44वां दिन होता है और उसके बावजूद भी कहीं पे भी किसान कमज़ोर नज़र नहीं आ रहा। किसान का सीधा ये कहना है कि कानून वापिस तब घर वापिस, यहीं रहेंगे, यहीं खाएंगे। और आज जो सरकार का रुख है कहीं ना कहीं नरम जरूर नज़र आता है। और आज जो होने वाली बैठक है उसका क्या रिजल्ट आएगा ये तो बैठक के बाद ही पता चलेगा। लेकिन किसान क्या सोचता है ये हम किसान से ही जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, कृषि मंत्री भी अब इस बात को कह रहे हैं, लेकिन सरकार सीधे सीधे शब्दों में ये कह रही है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे। देखिए भैया, हम किसान हैं, ये तो सरकार को खूब पता है, किसान ही बांट दिए। जब हम अपनी घर झोंपड़ी को छोड़कर आए हैं, जिसको ख़त्म करवाने के लिए आए हैं, जिस कानून उन्होंने बनाया है, सिर्फ 2 टुक की बात बताइए कि क्या कहेंगे आप बस। अरे हम तो जिस काम के लिए हैं उसे पूरा करके जाएंगे। ये 2 टुक की बात, यानी कि कहीं नहीं मानेंगे कि भाई नहीं मानते। संशोधन क्या है? संशोधन क्या है? इन्होंने तो 5-6 दिन पहले तो ही कर रहे हैं संशोधन। नहीं, आप क्या कहेंगे ये बताइए। आप बहकावा, सब संशोधन नहीं करने के, बहकावा है, धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, तो हम नहीं मानेंगे किसी की। हटेंगे नहीं जी, हम हटेंगे नहीं, बिल्कुल हटेंगे नहीं। आप ये झूठ बोल रहे हैं, आश्वासन देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तीनों कानून जब तक वापस नहीं लेंगे हम यहाँ से हटने वाले नहीं है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे मर जाए किसान। देखिए, पूरे देश के अन्नदाता की सिर्फ ये एक अनुरोध है, मांग है। ये हमें जरूरत नहीं है तो जबरदस्ती हमारे पे क्यों थोपे जा रहे हैं? मंत्री कहते हैं कि हम सब कुछ मानने के लिए तैयार है, लेकिन बिल को वापस नहीं लाएंगे। ये जनता की चुनी हुई सरकार है और जनता की चुनी हुई सरकार को जनता का अपना हक मांगने का अधिकार है। इन्हें वापस 100% लेने पड़ेंगे। आज की बैठक को लेकर आप क्या सोचते हैं? मैं यही सोचता हूँ अच्छा समाधान होगा, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन क्या है कि कानून तीनों वापस होना चाहिए, काले कानून। मेरा ये कहना है कि तीनों कानून वापस होना चाहिए। यानी कि बिगैर वापस लिए कोई बात नहीं। नहीं, कोई बात नहीं है। आप क्या कहेंगे? जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे हम जो है दिल्ली छोड़कर अपने घर नहीं जाएंगे। आर पार की लड़ाई, आर पार की लड़ाई है। हाथों में डंडा है, सर पर टोपी है और जय जवान जय किसान के नारे हैं बाकायदा। यहाँ किसान क्या कहते हैं, आज की बैठक को लेकर क्या कहेंगे? चलिए, वापस करना चाहिए उन्हें। वापस नहीं करेंगे तो हम यहीं रहेंगे, जीवन काट देंगे यहीं पे बैठ के रोड पे। बिल्कुल, किसानों का साफ एक टुक जवाब कि बिल वापस नहीं तो घर वापस नहीं। मैं चिल्ला बॉर्डर पे आपको यहाँ की सूरत हाल दिखाऊंगा, किस तरीके से मौसम है। और उस मौसम में किसान अभी भी खुले आसमान के नीचे अपने घर खेत खलियान को छोड़कर यहाँ मौजूद है। और 2 बजे की जो बैठक होने वाली है उसका भी किसान को इंतजार है। लेकिन किसान का साफ शब्दों में ये भी कहना है कि हम किसी भी जो संशोधन है उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर बिल को रद्द नहीं किया गया, वापस नहीं लिया गया तीनों बिलों को, तब तक हमारी घर वापसी नहीं होगी और आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। नोएडा से ललित मोहन, इंडिया न्यूज। वहीं किसानों को लगातार मिल रही तारीख के बाद किसान काफी नाराज हैं। किसानों का कहना है कि लोहड़ी का त्योहार यहीं मनाएंगे। 26 जनवरी पर टैंक और ट्रैक्टर आमने सामने होंगे।
40 दिन से ज्यादा का वक्त और किसानों को अगर कुछ मिल रहा है तो वो है तारीख। अब एक बार फिर से तारीख मिली है। वो तारीख बेहद अहम इसलिए भी है क्योंकि 26 जनवरी नजदीक आ रही है और जो तारीख मिली है 15 जनवरी, उसके मुताबिक ये साफ हो गया है कि किसान जो हैं अपने लोहड़ी का त्योहार बॉर्डर्स पर ही मनाने वाले हैं। मैं दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं। मेरे साथ तमाम किसान जो हैं वो यहां मौजूद हैं। वो क्या सोचते हैं ये जरूर आपको हम यहां बताएंगे, लेकिन आप देखिए किसान किस परेशानी में है। आप देखिए थोड़ी देर पहले ही यहां बारिश हुई और बारिश के बाद इस तरह का कीचड़ हो गया और यहां देखिए उसी के बीच उन्हें खाना भी बनाना है और अपना तमाम जो इंतजाम है वो भी करना है। किसान साफ तौर पर कह चुके हैं कि वो 26 जनवरी की तैयारी करके आए हैं और आज की वार्ता से सरकार से काफी उम्मीदें थी, लेकिन वो उम्मीदें फिर एक तारीख के साथ खत्म हुई हैं। 15 तारीख, क्या अब 15 तारीख को निकल पाएगा कोई समाधान? सीधे तौर पर यहाँ किसानों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो इस विषय में क्या कुछ सोच रहे हैं। आप बताइए, एक और तारीख मिल गई, क्या कहेंगे? मैं कहूँगा ये जो तारीख मिली है ये तारीख ना मिलके आज सोल्यूशन हो जाना चाहिए था। तो मैं एक गीत के माध्यम से 2 लाइनें गाना चाहूँगा कि हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। क्यों सारी दुनिया की हालांकि आप बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ कानून वापसी की मांग आप लोग कर रहे थे, ये आप लोगों का कहना था, लेकिन सरकार संशोधन पर तैयार है, तो क्या कहना है आपका? संशोधन तो वो क्लॉज वाइज कर रहे हैं ना, लेकिन हमें चाहिए कि हमारा परफेक्ट कानून रद्द हो जाए। ये जो ये लाए हैं तो 3 नए उस पर दोबारा से चर्चा हो और किसानों के हिसाब से वो कानून बने। किसानों के हिसाब से कानून बने। आप बताइए जी, एक और तारीख मिल गई, क्या कहना है आपका? देखिए सरकार ये सोच रही है किसानों को तारीख पे तारीख देकर ये 2 दिन 4 दिन थक हार के वापस चले जाए, और सरकार की यह सोच गलत है क्योंकि किसान अपना घर छोड़कर जिसने 44 दिन दिन आज ठंड बहुत है, आज तो फिर बारिश हो गई है। हाँ, तो सरकार तो इस बात को नहीं समझ रही ना कि किसान किस अवस्था में पड़ा, और वे सोचे कि ये अपना बहानेबाजी में निकल जाए, लेकिन किसान यहाँ से हटने वाला नहीं है जब तक सरकार इनकी मांगे नहीं मानेंगे। वो 15 तारीख दे ले, 15 महीने बाद तारीख दे ले, 15 साल बाद तारीख दे दे, किसान यहाँ से हटने का। तो किसान हटने वाला नहीं है और किसान हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए जी, एक और तारीख और फिर 26 जनवरी नजदीक, क्या तैयारी है, आगे का प्लान क्या है? सरकार जितना अपमान करना चाहती है डट के कर ले, इसका हिसाब हम 26 जनवरी को करेंगे। पर हमें जितनी हमने इन पे उम्मीदें रखी थी, हमने कहा हमारे प्रधानमंत्री हमने बड़े दिल से बड़े विश्वास करके बनाया था, पर कभी ऐसा हमने सोचा नहीं था कि इतना मतलब गलत तरीके से हमारे साथ व्यवहार होगा। बड़ी उम्मीद होती है अपने प्रधानमंत्री से, सभी को बड़ी उम्मीद थी। ऐसा कोई नहीं है, सारे प्रधानमंत्री को चाहने वाले लोग थे जो आज इनके खिलाफ नारेबाजी भी करने लगे हैं, और बहुत अच्छी खबर नहीं है ये देश के लिए, बहुत बड़ा अपमान है। और 3 काले कानून रद्द करने पड़ेंगे। हंस के कर लो, रो के कर लो, प्रधानमंत्री जी खुद अपनी बनाए हुए कानून आप रद्द नहीं कर सकते। आप मतलब इसके मतलब आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप भी बिक चुके हो इसका मतलब। आप बताइए बाबूजी, आपकी उम्र भी काफी ज्यादा है, ठंड भी बहुत ज्यादा है, आपको क्या लगता है 26 जनवरी की तैयारी अब करनी पड़ेगी? लोहड़ी तो यही मना रहे हैं। हमने तो आज पहले ही पता था, काल ही पता हो गया था जी, तोमर के बयान पड़े थे अखबार में। मानने वाला ना गुलाम है, बढ़िया आदमी ना बढ़िया होता तो रात की बात करता। और अब तैयारी में हम लग रहे हैं अपनी, करेंगे 26 तारीख की। काल का रिहर्सल इन्होंने देखा ही है, अरीब का जो होगा वो ऐसा होगा। अग्नि नहीं, मैं डट के कह रहा हूँ इस बात ने। हमारे रिहर्सल जो ही होंगे ना, उसमें इनकी जान ना आफत आ जाएगी, कहेंगे अगे केबल आएगी। आप बताइए, क्या अब ये माना जाए कि 26 जनवरी को एक तरफ टैंक होंगे और दूसरी तरफ ट्रैक्टर होंगे? ट्रैक्टर क्या, ट्रैक्टर वाले टेंट वाले भी हमारे हैं। टैंक वाला जो जवान खड़ा है वो भी हमारे भाई हैं, बेटे हैं। वे हमारे पे गोली चला मैं जब भी पता चलेगा, जब हथियार घेर देंगे हम आगे को दिल्ली में बढ़ेंगे, झंडा तो ठहराने। लेकिन बहुत दुख होता है कि जब तारीख मिलती है उस समय। दुख ये तो ऐसा हो रहा है जैसे पिक्चर का रोल बनाना सनी देओल ने कर दिया था। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, यो काम कर रहा। पिक्चर को हटाना चाह रहा है, सोच रहा कि मतलब किसान यहाँ से चले जा। किसान जाना है, किसान तो और मजबूत होता जा रहा। भाई हमारे एक फोन करने की जरूरत है, सारे भाई आ जाएंगे 26 जनवरी से पहले। हाँ 25 को आप यहाँ सुन सकते हैं कि क्या कुछ किसानों का कहना है, जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। और एक बार फिर तारीख मिलने से जाहिर तौर पर
किसानों के मन में एक निराशा जरूर है, लेकिन उनका जो दृढ़ निश्चय है वो वहीं कायम है। और आंदोलन के बारे में उन्होंने बताया कि किस तरह से महिलाएं और बच्चे भी यहां लगातार पहुंच रहे हैं। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। और वहीं बिजनौर में भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बिजली बिल की गड़बड़ी को लेकर बिजली दफ्तर पर जमकर हंगामा किया है। किसानों ने उपभोक्ताओं से ली गई रिश्वत के आरोप को लेकर एसडीओ और जेई को बंधक बना लिया है। उपभोक्ताओं और किसानों का आरोप है कि बिजली विभाग के कर्मचारी बिजली बिल में गड़बड़ी को सुधारने के नाम पर रिश्वत वसूलते हैं। कर्मचारियों की ओर से ली गई रिश्वत को उपभोक्ताओं को लौटवाया गया है। और वहीं किसान आंदोलन के समर्थन में आज गुलाबी गैंग की महिलाएं भी कूद पड़ी हैं। गुलाबी गैंग की कमांडर सैकड़ों महिलाओं के साथ महोबा में बुंदेलखंड किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ एक निजी गेस्ट हाउस में मीटिंग कर समर्थन करने पहुंची। गुलाबी गैंग की कमांडर फरीदा बेगम ने महिलाओं के साथ किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार द्वारा बनाया गया किसान विरोधी कानून, हम भी उसमें लोगों के साथ खड़े हैं और आंदोलन में साथ देंगे। तो सैकड़ों महिलाओं ने आंदोलन का समर्थन किया है महोबा में। और वहीं बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए चिकन और अंडे की मार्केट में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे पोल्ट्री व्यवसाय को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक तरफ कोरोना से पोल्ट्री बिजनेस पूरी तरह से ठप हो गया है, तो वहीं अब बर्ड फ्लू ने पोल्ट्री व्यवसायियों की कमर तोड़कर रख दी है। इंडिया न्यूज के संवाददाता जय शुक्ला ने पोल्ट्री व्यवसायियों के साथ बातचीत की है। इस तरह से पूरे देश में बर्ड फ्लू फैला हुआ है। ऐसे में पहले कोरोना महामारी ने पोल्ट्री जो व्यवसायी हैं उनकी कमर तोड़ी, उसके बाद अब कहीं ना कहीं जो दूसरी महामारी बर्ड फ्लू जैसी आई है, जो पोल्ट्री से जुड़े हुए व्यवसायी हैं उनकी कमर तोड़कर रख दी। इस समय आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के एक ऐसे ही पोल्ट्री फार्म पर है और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पूरा पोल्ट्री फार्म है और इसका जो संचालक करते हैं पूरा, वो हमारे साथ में है। हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या शुभ नाम है आपका? मोहम्मद मोइन। मोइन जी, ये बताइए कि जिस तरह से कोरोना के बाद अब ये बर्ड फ्लू जैसी महामारी आई, तो ऐसे में जो पोल्ट्री व्यवसाय है उस पर क्या प्रभाव पड़ा है? पूरी तरह से पहली तो अभी जो कोरोना में आया था ये हालत हो गई थी कि 2 रुपए किलो हमें बेचना पड़ा था। अब ये बर्ड फ्लू जो आया है इससे मान के चलिए कि 40% अभी जो कंजम्पशन है बिल्कुल मतलब 40% 2 दिन में डाउन मार गया। और ये अगर सरकार अगर इस चीज़ का संज्ञान ले ले पोल्ट्री विभाग का, तो थोड़ा हमारा भी फायदा हो जाए, क्योंकि इस पे ना तो कोई बैंक लोन देना चाहता है। कोई बैंक, किसी बैंक में आप जाएंगे अगर उनसे कह दीजिए कि हमें पोल्ट्री के लिए लोन चाहिए, बिल्कुल इसके लिए कोई लोन नहीं, बल्कि भारतीय मार्केट में इसका 2000 करोड़ का रेवेन्यू है, मगर हमारी कोई सुनने वाला नहीं। तो पोल्ट्री व्यवसाय एकदम हाशिए पे रहता है, मतलब एक तो मौसम की मार भी पहले मौसम की मार झेले, ज़्यादा गर्मी हो गई तो फिर नुकसान है, ज़्यादा सर्दी हो गई तब नुकसान है। उसके बाद फिर अगर बच भी गया तो डीलर, हमारे जो चूजा हैचरी वाले हैं, उनकी मनमानियाँ, कुल मिला के हर चीज़ के ये पोल्ट्री बिजनेस हमेशा ही हाशिए पे ही रहा है, ये इतिहास रहा है इस चीज़ का। अभी जो जिस तरह से बर्ड फ्लू का आप लोग दंश झेल रहे हैं, ऐसे में क्या फ़र्क पड़ा है इस पे? अभी तो 50% मार्केट तो पूरी तरीके से खत्म है, 40% तो चल रहा है इसमें चिकन और अंडे का? चिकन का अंडे का कोई रेट नहीं है इसमें। 60 रुपये, 50 रुपया। पहले क्या होता था इसमें? पहले अभी 6 दिन पहले 100 रुपये में था। जस्ट आधा हो गया? जस्ट आधा हो गया है। और अभी कुछ नहीं, अभी तो जैसे जैसे अभी तो 5 राज्यों में अगर आ जाए अभी इधर यहाँ भी, तो भी यही 2 रुपये 3 रुपये में। अभी तो यूपी में कहीं सुनाई नहीं दिया? यूपी में खैर अभी तक तो नहीं सुनाई दिया यूपी में। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ में जो पोल्ट्री के व्यवसायी हैं, जो पोल्ट्री फार्म चलाते हैं, वो थे जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो पोल्ट्री बिजनेस है वो ठीक 50% बचा है, मतलब सिर्फ आधा रह गया है। अब ऐसे में यूपी सरकार हालांकि बर्ड फ्लू को लेकर के काफ़ी अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग हो या जो पशुधन विभाग है, उनको पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो पोल्ट्री व्यवसायी है वो कहीं ना कहीं इस पूरे उसका दंश जरूर झेलते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला।
और वहीं कानपुर, सोनभद्र, झांसी में पक्षियों की मौत के बाद प्रदेश में बर्ड फ्लू को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए यूपी सरकार अलर्ट पर है। पशुपालन निदेशालय ने पूरे प्रदेश के लिए एक एडवाइजरी जारी कर दी है। सभी मंडल स्तरीय अधिकारियों को निगरानी टीम बनाने और सभी पोल्ट्री फार्म्स पर नजर रखने को कहा गया है। पशुधन विभाग के निदेशक डॉक्टर आरपी सिंह से इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। जिस तरह से पूरे देश में बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है, ऐसे में कई राज्य हैं जो बर्ड फ्लू के चपेट में भी आ गए हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए डायरेक्टर पशुपालन हैं डॉक्टर आरपी सिंह साहब हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बर्ड फ्लू का जो समय आ रहा है, उत्तर प्रदेश में कई जिलों में पक्षी हैं उनके मरने की खबरें आ रही, तो क्या लग रहा है सर, क्या यहाँ भी आ गया क्या बर्ड फ्लू? नहीं, अभी यहाँ पर बर्ड फ्लू का कोई इंसिडेंस नहीं है। और जिन पक्षियों की मृत्यु हुई है उनकी वो रिपोर्ट मंगा ली गई है। उनमें कुछ ठंड से मरी हैं, कुछ में आंत में कुछ लीजन थी, उनकी वजह से मृत्यु हुई है। और अभी इसके परीक्षण के लिए कानपुर चिड़ियाघर से 4 पक्षियों को भोपाल, जो नेशनल हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीजेज लेबोरेटरी है, वहाँ पर भेजा गया है। सर, क्या लगता है कि जिस तरह से ये सरकार कितना अलर्ट है, प्रशासन कितना अलर्ट है इस चीज़ को लेकर, बर्ड फ्लू क्या तैयारियाँ हैं? सरकार बर्ड फ्लू से निपटने के लिए पूरी तरह से अलर्ट है। सभी जनपद स्तरीय पशुपालन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है कि वो उनके क्षेत्र में आने वाले राजकीय प्रक्षेत्र पर पाले जाने वाली मुर्गी, निजी क्षेत्रों में पाले जाने वाली मुर्गियों को या प्रवासी पक्षियों को वो निगरानी रखें। कहीं अचानक से पक्षियों की मृत्यु अधिक तो नहीं हो रही है और या असामयिक मृत्यु तो नहीं हो रही, या कोई बीमारी तो नहीं हो रही है। सर्विलांस पे रखा गया है। हाँ, सर्विलांस रखा गया। सर्विलांस से ही हम तुरंत कंट्रोल कर लेंगे। सर, अभी जो पक्षी जिनकी मौत हुई है, चाहे वो झांसी हो, चाहे सोनभद्र हो, या जो कानपुर में मौत हुई है, क्या कारण रहा है उनके पीछे? हाँ, उनके लिए तो मैंने बताया ना कि झांसी में जो मृत्यु हुई वो कोल्ड से हुई। सोनभद्र में जो हुई उनके इंटेस्टाइन में नेक्रोटिक लीजन था, जिसकी वजह से हुई। तो हमारे वहाँ पर अधिकारी, जनपद स्तरीय जो मुख्य प्रचार अधिकारी हैं, वो अपनी टीम बना के कंटिन्यूअस इस बात की निगरानी रख रहे हैं कि कोई पक्षी मृत हो रहा है तो उसमें प्रथम दृष्टया वो लक्षण देखते हैं। लक्षण के बाद उनका पोस्टमार्टम करते हैं, फिर उसके बाद वो अपनी डायग्नोसिस और ओपिनियन हमें शेयर करते हैं। अभी तक फिलहाल कोई मामला नहीं? हाँ, अभी तक कोई मामला नहीं है। और जरा जनमानस को भी हम लोग अवेयर कर रहे हैं कि बर्ड फ्लू से जो लोग चिकन या अंडा खाते हैं उसमें अभी उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा केस नहीं है, इसलिए वो कभी कोई डर भय से कोई उसका प्रयोग बंद न करे, वो यूज कर सकते हैं प्रॉपर उसके कुकिंग प्रोटोकॉल के लिए। बिल्कुल। ये थे डायरेक्टर पशुधन विभाग के, जिन्होंने बताया कि किस तरह से अभी तक उत्तर प्रदेश में कोई भी बर्ड फ्लू के मामले सामने नहीं है। हालांकि प्रशासन इस चीज को लेकर के काफी सचेत है, लगातार सर्विलांस पर रखा गया, जितने भी पोल्ट्री फार्म्स हो या सारी चीजें हो। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। और वरिष्ठ पत्रकार और लेखक अरविंद चतुर्वेदी ने कहा है कि मिर्जापुर की मिट्टी ने मुझे प्रदेश और देश में सम्मान दिया है। मां विंध्यवासिनी के आशीर्वाद से यहां तक पहुंचाया है। क्या मेरा इतना भी फर्ज नहीं बनता कि मेरी मिट्टी को कोई कुछ कहे और निकल जाए? ये नहीं होने देंगे। तो मिर्जापुर वेब सीरीज का नाम बदलने के लिए शिकायत दर्ज करवाई गई है। आप देख सकते हैं, ये 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मिर्जापुर वेब सीरीज का नाम बदलने को लेकर शिकायत की गई है एसपी से। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक अरविंद चतुर्वेदी ने शिकायत की है। उनका कहना है कि इस मिट्टी ने मुझे बहुत मान सम्मान दिया है और ये नहीं हो सकता कि कोई इस मिट्टी को कुछ भी कहकर चला जाए। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।